एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल भारत मैटिक्स पे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 जो कि हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। जो कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, हम जो इक्वेशन बनाते थे जनरल फॉर्म, वो हम बनाते थे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में बनाते थे और इस फॉर्म में हम रखने के बाद उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी बनेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो जनरल फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बाकी जो दो फॉर्म्स थी, जैसा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन मेथड है, उसमें जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती थी वो इक्वल के इस साइड होती थी, राइट। बट अब जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में रहने वाला है, उसमें हम ये करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है हम उसको भी इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन किसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसको भी इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 रखना है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब यहां से हम a1 फाइंड आउट करेंगे। तो a1 हमारे पास क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। और c1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5, राइट। a2 हमारे पास आ जाएगा 2, b2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 और c2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस वन अपॉन 3, राइट। तो हमारे पास जब हम इसकी जनरल फॉर्म देते हैं, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। और जब हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। और जो आपके पास लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस जो दो लाइंस आएंगी वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इक्वेशन से ही हमें पता चल जा रहा है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो किस टाइप से आएगा और जो लाइंस आएंगी वो किस टाइप से आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने पहले भी की हुई है, लेकिन इसमें क्या है, जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मैंने आपको पहली चीज जो बताई, उसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी उसको भी हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। यानी कि जो हम रूल फॉलो करने वाले हैं वो फॉलो करने वाले हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म चलेगी इक्वेशन की, राइट। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब देखते हैं कि इसका ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता किस तरीके से। मान लो हमने यहाँ तक कर लिया, इसके बाद हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मींस जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और जो लाइंस आएंगे हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे बोला है वो किस तरीके से वेरीफाई होता है। तो अगर आपने इस मेथड को समझ लिया, ये जो मेथड बताने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन एंड देन 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म, राइट। अब अपॉन में आपको क्या लिखना है, देखो हम जो शुरू करने वाले हैं वो b1 अपॉन b2 से शुरू करने वाले हैं, राइट। मीन्स हमारे पास ये साइकिल रहेगा, दैट इज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसमें जो हम चलेंगे वो इस तरीके से चलेंगे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, b1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं b1 अपॉन b2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास c1 अपॉन c2, देन अगेन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम ले जाके इसको क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। देन आफ्टर आपके पास क्या होगा, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है, वो ड्राइव कैसे होगा, वो किस तरीके से आप मतलब उसको इजीली समझ सकते हो। तो देखो अब अगर हम b1 अपॉन इसको b1 को c से मल्टीप्लाई c2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन b1 c2 अगेन माइनस, ठीक है, दिस माइनस दिस वन, तो माइनस आ जाएगा b2 c1, राइट। अगेन y अपॉन c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 c2 a1, अगेन 1 अपॉन नाउ a1 b2 b2 और माइनस a2 b1 a2 b1। तो जब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले में जो आपके पास क्वेश्चन है या जो आपके पास टर्म्स दी हुई है, जब आप इनको पुट करोगे, इनकी वैल्यूज को पुट करोगे a1 अपॉन a2 की, तो आपके पास इजीली इनके आंसर्स आ जाएंगे। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस फॉर्मूले को आप नोट करो और उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2, अभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इसके टर्म्स को लिखा था। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देंगे, हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। तो वैल्यूज देखो हमने क्या फाइंड आउट की है, b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 है हमारे पास -5 अपॉन -4 -5 अपॉन -4, अगेन a1 a2 है हमारे पास 1 अपॉन 2 और b1 b2 हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन 3, राइट। ये चीज चलेगी हमारे पास। अब देखो अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो x अपॉन क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। जब आप -1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू -5 माइनस का 15 होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15, माइनस का साइन तो पहले से रहेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू y अपॉन, अब देखो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया माइनस का 10, अगेन माइनस और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4, ठीक है। देन 1 अपॉन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15 इज इक्वल टू y अपॉन -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, राइट। तो हमारे पास आ गया x अपॉन y प्लस 15 के 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू -10 y अपॉन -10 और +4 तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 5। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास एक x की टर्म है, एक y की है और एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक बार x को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे और दूसरी बार y वाले टर्म को मतलब कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो देखो x वाले टर्म को x अपॉन 19 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये हमने कंपैरिजन कर दिया x वाले टर्म का, और दूसरा y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये हमने कंपेयर कर दिया y वाले टर्म को। दोनों ही टर्म को हम किससे कंपेयर करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगी उससे कंपेयर करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप,
तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू 19/5, राइट, ये चीज आ जाएगी। और दूसरा जो आपके पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6/5, और इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूल को फॉलो करके आप किसी भी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा उसके किसी भी क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो।